जय माता दी। अगर आप भी अपने गार्डन में चाहते हैं कि आपके जो आप छत पर अपने प्लांट लगाए हैं फ्रूट वाले वेजिटेबल, उनमें काफ़ी मात्रा में फ्रूटिंग हो, काफ़ी उनमें ग्रीनरी बनी रहे और उनकी हाइट है काफ़ी अच्छे से बढ़े, आप उनमें बस लगातार फल ही देखते रहें अपने वेजिटेबल में और फ्रूट में, तो आपको इस तरह से आपको अगर कंपोस्ट बनानी है, जो कि मैं कई तरह से बना के बताती हूँ। आज मैं अपनी ये लिक्विड कंपोस्ट जो है, जो कि आप हर 15 दिन बाद अपनी कोई भी प्लांट पर दे सकते हैं। और जो भी हम आपको कितनी सारी कंपोस्ट बनाना बताते हैं, उनमें से आप कोई भी कंपोस्ट अपने प्लांट पर देते हैं तो उसका असर बहुत अच्छा होता है। बस उसकी डोज का ध्यान रखना पड़ता है। साथ में उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं कि जैसे कि इन्हें हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, किसी को हम स्टोर कर सकते हैं। उसी तरह से हमारी ये भी कंपोस्ट है जिसको हम काफ़ी समय तक, लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें बदबू भी नहीं आती है और जब हम इसका लिक्विड का यूज ज़्यादा समय बाद भी करते हैं तो हमें कम मात्रा में काफ़ी हमें फ़ायदा पहुंचाती है। इस वजह से इस लिक्विड को हमेशा बनाकर रखना चाहिए। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इसमें हम क्या क्या मिलाएंगे, कैसे कैसे प्रोसेस करेंगे और इसका रिज़ल्ट हमें क्या आएगा। आपने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहला है हमारा लिक्विड आंवले का। जो हमने आंवला हम बॉयल करते हैं तो उसका जो पानी निकलता है तो वो ज़्यादातर हम फेंक देते हैं, उसे वेस्ट ही कर देते हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि इसका यूज कितना बेनिफिट देता है। यह हमारे बालों में, कई लोग हैं जो बालों में भी इसका यूज करते हैं, पर बालों के अलावा भी हम बालों में इसका यूज कितने दिन तक कर सकते हैं, पर कुछ समय बाद इसे फेंकना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम किचन कंपोस्ट में इसका यूज करते हैं, इसकी लिक्विड कंपोस्ट बनाते हैं, तो ये काफ़ी लंबे समय तक हमें इसकी जो हार्वेस्टिंग है अपने प्लांट में से मिलती रहती है। और इसको जब हम लिक्विड को अपने प्लांट में देते हैं तो हमारे प्लांट की जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाती है, उसकी रूट्स काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। तो अगर आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए हम आपको बताते हैं कि हमने ये कितना बनाया है, कितने आंवले का है ये, और हम इसमें क्या क्या मिलाएंगे, साथ में इसे हम कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं, कौन कौन से प्लांट पर दे सकते हैं, इन सभी का रिज़ल्ट हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमारा ये है, हमने 2 किलो आंवले थे जो बॉयल किए हैं और आप देखिए उनका लिक्विड करीब 1.5 से 2 लीटर का हो गया है। 2 लीटर करीब है ये, और 2 लीटर में हमने जितने में आंवले डूब गए थे बस उतना ही पानी मिलाया था, तो उसमें 1.5 या 2 लीटर ही पानी है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमने ये चाय पत्ती है, आप देखिए जो अच्छे से धुल रखी है, इस तरह से करीब इसका वजन, आप 2-3 दिन की चाय पत्ती अपने में बचा के रख सकते हैं घर से, जो आप फेंक देते हैं, बस उसे अच्छे से धुल लेना है, क्योंकि अगर उसमें मिठास रही तो चींटियों का डर रहता है। पर गुड़ है, गुड़ मीठा है, पर यह भी हमारे प्लांट में चींटी नहीं आने देगा। तो आपको पूरा प्रोसेस देखना पड़ेगा कि हमारे प्लांट में गुड़ की वजह से भी मिट्टी क्यों नहीं आएंगी। तो हमने चाय पत्ती धुल कर रखी है और करीब हमारी 50 ग्राम से ज़्यादा है चाय पत्ती धुल के, जो ख़राब वाली है जो हम फेंक देते हैं, ताज़ी वाली यूज नहीं करना है, जो हमारी वेस्ट हो जाती है चाय पत्ती बनाने के बाद बच जाती है, जो उसे हमें धुल लेना है। और उसमें अदरक या इलायची है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अदरक का यूज़ तो आप कर सकते हैं इसमें, तो इसमें अदरक ही है, जो इलायची थी मैंने इसमें से निकाल दी है। और उसके बाद हमारा ये है करीब 20 ग्राम करीब गुड़ है इसमें। तो हम इन सभी को क्या करेंगे कि इसको हमें सबसे पहले हमारा ये है, हम क्योंकि हमें स्टोर कर कर रखना है इसे, तो हम इस में क्या करेंगे कि हम इसमें इसको स्टोर कर कर रख लेंगे और हम इसी में बनाएंगे, क्योंकि इसमें बनाने से हमें एक फ़ायदा रहेगा। इसमें भरने से फ़ायदा क्या रहेगा हमारा कि हमें बार बार इसमें
उलटना पलटना नहीं पड़ेगा और साथ में इसी में कंपोस्ट बनती रहेगी, क्योंकि ये लंबे समय तक बनने वाली कंपोस्ट है, रखने वाली। और आप इस तरह से अगर अपनी कंपोस्टिंग बचा कर रखते हैं तो जब भी आपको ज़रूरत है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि अपनी ये लिक्विड आप देखिए कि इसमें इसकी भर ली है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि अब हम इसमें जो गुड़ है वो छोटे छोटे पीस में कर कर इसमें डाल देंगे, क्योंकि ये छोटे अगर पीस करके हम डालते हैं तो पहली बात तो ये है कि इसमें अच्छे से पहुंच भी जाएगी, इसका मुंह भी छोटा है और साथ में इसमें हम छोटे टुकड़ों में जल्दी गल भी जाएगा। और फिर हमें डालना है इसमें चाय पत्ती, जो कि हमारी जो पूरी चाय पत्ती है वो हम इसमें पूरी अच्छे से मिला देंगे। साथ में हम आपको बताएंगे कि जब हम ये लिक्विड, हम फिर इसको लिक्विड को रखना कितने दिन है और इसके साथ क्या हमें करना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारी कंपोस्टिंग अच्छे से तैयार होती रहे। तो हमें इसको करीब अब रखना है, इसको पहले तो हमें रखना है करीब 2 महीने। 2 महीने के पहले हमें इसका यूज़, इस कंपोस्ट का यूज़ नहीं करना है। और गर्मी आने वाली हैं, गर्मियों में अगर हम इस कंपोस्ट का यूज़ करते हैं अपने प्लांट पर तो कई गुना हमें अपने प्लांट की ग्रोथ मिलती है, क्योंकि जब गर्मियों में धूप पड़ती है तो हमारे जो प्लांट हैं उनकी पत्तियां जलने लगती हैं। और पत्तियां जलती हैं गर्मी के कारण, क्योंकि उन्हें ठंडक नहीं मिलती है। और आंवले का नेचर ही होता है कि वह ठंडक प्रदान करता है। और हमारी हेल्थ के लिए भी आपने देखा होगा कि अक्सर हम लोग गर्मियों में आंवले का सेवन ज़्यादा करते हैं। आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार, आंवले का कई प्रकार का यूज़ है जो कि हम लोग गर्मियों में ही ज़्यादा करते हैं, सर्दियों में कम ही लोग यूज़ करते हैं। इसलिए अगर आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है तो आपके प्लांट की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और जब हम इसका यूज करेंगे तो जो हमारे प्लांट की जो पत्तियां हैं जो जल जाती हैं वह नहीं जलेंगी और हरी भरी बनी रहेंगी। तो अगर आपको अपने प्लांट की सुरक्षा करनी है गर्मियों में ज़्यादा तेज़ धूप से, तो आपको इस लिक्विड को ज़रूर बना लेना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट में काफ़ी मात्रा में आपको ये मिल भी रहा है। तो आप इसका यूज़ अगर अपने प्लांट पर करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको कई गुना आएगा। अब आप देखिए कि हमने इसमें अपनी चाय पत्ती पूरी मिला ली है और साथ में इसको गुड़ को मिला लिया है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसको इस तरह से, पहली बात तो ये मिल ही जाएगा गुड़, और अगर नहीं भी मिलेगा तो भी ये जब हम इसको मिक्स करेंगे तो फिर अच्छे से घुल जाएगा। अब हमें इसको कैप को लगाकर इसको रख देना है और इसको रखना है कितने, करीब 2 दिन के लिए, बस 2 दिन के लिए रखना है। 2 दिन के बाद हम क्या करेंगे कि इसका हमने कैप अच्छे से टाइट कर लिया है। अब हम थोड़ा सा 2 दिन बाद हम इस कैप को थोड़ा सा इस तरह से खोल देंगे, क्योंकि अगर इसमें गैस बनी है तो वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर उसके बाद हमें थोड़ा इस तरह से इसको 4-5 बार आप इसको अच्छे से मिला लीजिए। उससे क्या होगा, मिलाने से ये बन जाएगा। और जब आप इसे खोलेंगे तो इसमें हल्की सी गैस बनने लगेगी, क्योंकि 2 दिन बाद इसमें गैस बनना शुरू हो जाती है। तो आप इस कैप को इसको हल्का सा इस तरह से लूज कर लीजिए और फिर से आप इसको बंद कर दीजिए। इस तरह से आपको करना क्या है, आपको हर 2 दिन बाद केवल 3 बार करना है। 3 बार के बाद फिर आपको इसको बंद कर कर रख देना है। फिर आप जब भी इसको 3 बार आप इसको अच्छे से मिला चुके होंगे, 3 बार के बाद फिर आप इसको 15 दिन का रेस्ट देंगे। 15 दिन के रेस्ट के बाद आप फिर उसी तरीके से प्रोसेस करेंगे कि इसका कैप खोल देंगे और फिर हम इसको बंद कर देंगे। उससे क्या होगा कि अगर इसमें गैस बन रही है तो नहीं बनेगी। 15 दिन बाद एक ही बार आप इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी गैस रिलीज़ कर सकते हैं। आप जब 3-4 बार इस तरह से इसको मिला चुके होंगे तो फिर इसमें गैस बनना बंद हो जाएगी। फिर आपको 1 महीने में या 1.5 महीने में जब भी याद आ जाए तो आप इस तरह से इसको मिला सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो आपने इसमें गुड़ डाला है तो गुड़ से इतने माइक्रोब्स इसमें पैदा होंगे करोड़ों की संख्या में,
जो कि आपके जो लिक्विड है उसको कई गुना अधिक कर देंगे। अब इसका यूज कैसे करना है? इसका यूज करना है आपको 2 महीने बाद। 2 महीने के पहले इसका यूज नहीं करना है, क्योंकि ये उबले वाले जो उबेल के रखा है हमने आंवला, उसका लिक्विड है। अगर हम कच्चे आंवले का लिक्विड बनाते तो वो 3 महीने हमें रखना पड़ता, पर उबले आंवले हैं तो उसका हमें 1-2 महीने में ही इसका लिक्विड कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमें इसका तुरंत यूज़ करना है 2 महीने बाद, अगर इस लिक्विड का यूज़ हमें 2 महीने बाद करना है तो फिर हमें इसको कितना रखना है? इसको हमें रखना है करीब 50 ग्राम अपना 2 लीटर पानी में। 50 ग्राम को हमें 2 लीटर पानी में मिलाना है इस लिक्विड को। फिर हम अपने प्लांट पर दे सकते हैं। जैसे कि हमारा अगर 12 इंची का पॉट है तो 12 इंची में हम 100 ग्राम लिक्विड का यूज कर सकते हैं। आप उसी हिसाब से अपने प्लांट की देख लीजिए कि प्लांट के आपके जिस प्लांट में आपने प्लांटर में लगाया है आपने इसको, और उसकी साइज़ कितनी है। अगर उसकी साइज़ ज़्यादा है तो आप ज़्यादा लिक्विड का यूज़ कीजिए, पर आपको जो आपकी 10 इंच गहरा पॉट है उसमें आपको केवल 100 ग्राम का ही यूज़ करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि इसकी ज़्यादा मात्रा भी हमारे प्लांट के लिए ख़राब है और छोटी मात्रा इस प्लांट के लिए, हमारे प्लांट के लिए बहुत हेल्दी है और गर्मियों में आपके प्लांट को बिल्कुल भी सूखने नहीं देगा। इसका यूज गर्मियों में आपके प्लांट की हेल्थ को बनाए रखेगा और जो तेज़ धूप रहती है उससे आपके प्लांट की रक्षाएँ करेगा। अब है स्टोर की बात, तो आप इसको स्टोर करीब 2 साल तक रख सकते हैं। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, 2 साल तक आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अभी आंवले सस्ते हैं, आप ख़रीद लीजिए ना, इनका लिक्विड ढेर सारा बना लीजिए, फिर आप इसको 2 साल तक इसको यूज करते रहेंगे और एक आपका लिक्विड ख़राब नहीं होगा। तो आपको कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।